श्री गुरुदेव। अष्टावक्र गीता 12वां प्रकरण। आज लेंगे तीसरा सूत्र। अनुवाद है, सम्यक अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर ही समाधि का व्यवहार होता है। जनक जी कह रहे हैं इसमें कि ऐसे नियम को देखकर समाधि रहित मैं स्थित हूं। फिर से सुनेंगे क्या बोल रहे हैं जनक, राजा जनक। सम्यक अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर ही, अध्यास के कारण विक्षेप है और उस विक्षेप से को दूर करने के लिए समाधि का व्यवहार होता है कि वहां पे हम एक शांत, एकांत, कंसंट्रेशन से बैठते हैं। उसका व्यवहार होता है एकाग्रता का समाधि में। तो वो ये कह रहे हैं अपने अनुभव से कि ये सब देख करके मैं तो ये देख रहा हूं कि मैं कैसे स्थित हूं। मैं तो समाधि रहित स्थित हूं। माना उनको अब समाधि की भी जरूरत नहीं। व्याख्या है इस श्लोक की, आत्मा के अज्ञान के कारण ही मनुष्य मन, शरीर, बुद्धि व इंद्रियों का दास हो जाता है और वो भोगों में ही रुचि लेता है, जिससे अनेक प्रकार के विक्षेप पैदा होते हैं। अपने जीवन से हम देखें इसको कि आत्मा का ज्ञान नहीं है तो हमारा सारा दासत्व किसके प्रति है? अपने शरीर, मन, इंद्रियों के प्रति है। जैसा शरीर मन चाहता है, इंद्रियां चाहती हैं, बुद्धि कहती है, वैसा हम करते हैं। और वो तो सब क्या चाहते हैं? भोग चाहते हैं। और इनका परिणाम क्या है हमारे जीवन में? देखते चले साथ साथ विक्षेप। ये सारे विक्षेप अध्यास मात्र है। अब देखो, ये शरीर का हमें अध्यास हो गया है संस्कार पक्का होने से। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये विक्षेप भी क्या है? ये भी तो अध्यास ही है, एक भ्रम ही तो है कि मुझे विक्षेप होगा, मुझे विक्षेप हो रहा है संसार में। ये भ्रम मात्र है क्योंकि ये अज्ञानवश होते हैं। ये सारे जो विक्षेप हैं ये अंधकारवत हैं। आत्मज्ञान के प्रकाश में ही सत्य और मिथ्या, तथ्य और भ्रांति और विवेक और मूढ़ता का पता चलता है। जब हमें उस सत्य ज्ञान का की उपलब्धि हो जाती है तो तभी तो पता चलता है सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। सत्य एकमात्र सत्य परमात्मा, मेरी आत्मा, और मिथ्या ये जगत। उस तथ्य का पता चल जाता है तो जगत की भ्रांति दूर हो जाती है। उस सत्य के जानने से विवेक प्राप्त हो जाता है तो हमारी मूढ़ता, जो महामूर्खता थी, जो शरीर मन को सच समझ के हम भोगों में फंसे हुए थे, वो मूढ़ता का पता चल जाता है। अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि विवेक जाग गया। अब इस अज्ञान को दूर करने और आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लोग क्या करते हैं? समाधि का व्यवहार करते हैं। आत्मा का ज्ञान समाधि अवस्था में ही होता है, ये भी बात पक्की है। आत्मा का ज्ञान समाधि, समाधि मीन्स समाधान, शांत स्थिति। लेकिन राजा जनक आत्म ज्ञान को उपलब्ध हो गए, इसलिए वे इन सबको साक्षी भाव से देख रहे। इन सबको, समाधि की स्थिति को। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि वे अब, राजा जनक जो है, अब समाधि रहित होकर आत्मा में ही स्थित हो गए हैं। सच्चे मायने में पूरी तरह जो आत्म तत्व को आत्मसात कर लेता है, फिर उसको समाधि की क्या जरूरत? आगे कह रहे हैं अब उन्हें समाधि की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि साध्य प्राप्त होने पर जो पाना था साध्य, वो पा लिया तो साधन अपने आप छूट जाते हैं। ध्यान, समाधि, ये सब तो जब तक साधन है। इसलिए राजा जनक क्या कहते हैं कि अज्ञान के कारण ही विक्षेप होते हैं। अज्ञान बता दिया ना, शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि को मैं समझ,
सच समझ। इनके कारण ही विक्षेप होते हैं, जिससे समाधि का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उनसे विक्षेप हो रहे हैं अज्ञान के कारण, तो हम विक्षेप को दूर करने के लिए समाधि करते हैं। लेकिन राजा जनक कह रहे हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूं, उस परम तत्व को पा लिया ना उन्होंने, इसलिए समाधि रहित होकर इस नियम को देख मात्र रहा हूं। किस नियम को? कि समाधि का व्यवहार करने से इंसान के जीवन में जो विक्षेप है अज्ञान के कारण, उनको वो दूर करता है। तो अब तो राजा जनक तो उसको साक्षी भाव से देख रहे हैं, इस नियम को देख रहे हैं कि ऐसा हाँ होता है, और उनको अपने लिए अब जरूरत नहीं। वो कह रहे हैं अब मुझे इस नियम के पालन की आवश्यकता नहीं। देखो कितनी ऊंची स्थिति है, कहां तक पहुंचे। किसी भी ज्ञानी का, बड़े परम जो साधक हुए हैं, उनके जीवन का उदाहरण देख करके हमें भी तो रोशनी मिलती है, पता चलता है कि गंतव्य क्या है। हम जल्दी से ना समझ लें कि हमने बहुत कुछ पा लिया। कैसी स्थिति है, देखो अनूठी स्थिति है राजा जनक की। वो कह रहे हैं कि मैं तो अब आत्म आनंद में स्थित हूं। अब इस बात का, इसका सार इतना ही है कि आत्मज्ञान बोध से हो सकता है। शास्त्र क्या कहना चाह रहा है? आत्मज्ञान कैसे हो सकता है? बोध से हो सकता है। बोध मीन्स ज्ञान, जानना। जिसमें बोध नहीं है, जिससे उसका आत्मा का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसी को ध्यान, धारणा, समाधि आदि का व्यवहार करना पड़ता है, अन्यथा ये आवश्यक नहीं है। आत्मज्ञान के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि ये समाधि के बिना होगा ही नहीं। अहिंसा, सत्य, दया, करुणा आदि के बिना होगा ही नहीं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम के बिना होगा ही नहीं। ये कोई शर्त नहीं है कि ये करोगे तो आत्मज्ञान होगा। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आत्मा तो सदा उपलब्ध ही है। आत्मा के सिवाय तो हम हैं ही नहीं, हमारा अस्तित्व ही हमारी आत्मा है। तो करना क्या है? गुरु के ज्ञान से जाग कर देखना मात्र है। उस तथ्य को, उस सत्य को देखना है, उसका आत्मसात करना है। बोध हो जाता है फिर उसके बाद। तो उसके लिए बोधत्व प्राप्त होने के बाद दृष्टि मिलती है। दृष्टि ही पर्याप्त है। एक बार दृष्टि मिली, जब चाहूं वही दिखाई देता है जो परम सत्य है, तो फिर किसी और चीज की क्या जरूरत है? क्रिया तो आवश्यक ही नहीं है। इसमें थोड़ी सुजागी की भी जरूरत है। इतना ऊंचा ज्ञान जो अष्टावक्र गीता में चल रहा है, कोई जल्दी से अपने ऊपर ना लगा ले जो अभी रास्ते में है, क्योंकि ये बहुत परम स्थिति की व्याख्या चल रही है ज्ञान की। फिर भी हमारे लिए एक मशाल का काम सदा करेगी, क्योंकि जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है तो उससे जरूरत होती है आगे के मंजिलों की। अगला सूत्र ले रहे हैं, सूत्र 4, श्लोक। सूत्र का अनुवाद है, हे ब्रह्मन, हे और उपादेय के वियोग से जो हर्ष और विषाद होता है, उसके अभाव में अब मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित होता हूं, वैसा ही स्थित हूं। हे और उपादेय के वियोग से, कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज बुरी लगती है, तो जब वो चीज हमसे दूर होती है या वो हमें मिलती है, तो या तो खुशी होती है या दुख होता है, हर्ष या विषाद होता है। लेकिन अब ये दोनों ही चीजें मेरे साथ नहीं हैं, और मैं फिर, मेरी स्थिति अब क्या है? मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं। जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं माना क्या? नॉर्मल, नेचुरल, सहज स्वभाव। और स्वभाव क्या है मनुष्य का? हमारा आपका आत्मा ही तो हमारा स्वभाव है। जब उसको उपलब्ध हो जाए कोई, तो उसकी स्थिति कैसी होगी? जैसा हूं वैसा स्थित हूं। मैं तो आत्मा हूं, आत्मा में स्थित हूं। व्याख्या देख रहे हैं, आत्मा हमारा स्वभाव है, उसे उपलब्ध हो जाना ही अपने स्वभाव को उपलब्ध होना है। वही शुद्ध है। आत्मा ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो शुद्ध है, उसमें विकृति है ही नहीं, कोई विकार नहीं आत्मा में। हे और उपादेय, अच्छा बुरा, उपयोगी अनुपयोगी आदि ख्याल तो हमारे मन की वासना के कारण पैदा होते हैं।
वासना गिरने पर ये सब भेद ही समाप्त हो जाते हैं। हे और उपादेय, प्रिय और अप्रिय के कारण ही उपादेय की वस्तु से की प्राप्ति से, उपादेय मीन्स जो हमें अच्छी लगती है उस वस्तु की प्राप्ति से हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है, और यदि वो हमसे छूट जाए तो उस पर विषाद होता है। इसी प्रकार जो हमें पसंद नहीं है, जो है, बुरा लगता है कुछ हमें, उसके छूटने पर वो चीज दूर हो जाए हमसे, जिससे हम परेशान हैं, तो क्या होती है? फिर एक खुशी होती है कि जान छूटी, हर्ष होता है। और यदि वो सामने आ जाए चीज तो क्या होगा? अरे ये मुसीबत मेरे सामने आ गई, चाहे वो परिस्थिति हो चाहे वो व्यक्ति हो, तो विषाद होता है, दुख होता है। राजा जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए तो क्या हुआ? वे अपने स्वभाव में स्थित हो गए। जब स्वभाव में स्थित हो गए तो जैसे बोला कि आत्मा तो शुद्ध है, उसमें विकृति है ही नहीं, तो जब वो उस ज्ञान को उपलब्ध हो गए, उसमें स्थित हो गए हैं, तो हे और उपादेय की धारणा ही नहीं रही। इसीलिए जब हे और उपादेय नहीं रहे तो उनसे होने वाले हर्ष और विषाद भी खत्म हो गए। इसलिए अब वे कहते हैं कि मैं तो जैसा हूं वैसा ही स्थित। इसलिए देखो ये शास्त्र हमें किस तरह से जीना सिखा रहा है। सहज जिंदगी, सहजता और सरलता, जितनी जितनी जीवन में सरलता और सहजता आती जाती है, आनंद आता है। अर्थात जब वो ये कहते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं, क्या तात्पर्य इसका? वे अपने वास्तविक स्वरूप मीन्स ओरिजिनल फेस में स्थित हैं। अज्ञानवश मैंने विभिन्न प्रकार के जो मुखौटे लगा रखे थे वे सब उतर गए हैं। ओरिजिनल फेस कौन सा है? आत्मा का, उसमें दूसरे फेस नहीं लगे हुए। हम जब शरीर के अध्यास में होते हैं तब हम कितने मुखौटे लगाते हैं? पति आया तो पत्नी बन जाते हैं, पुत्र आया तो माँ बन जाते हैं, भाई आया तो बहन बन जाते हैं, मित्र आया तो मित्र बन जाते हैं। अज्ञानवश मैंने विभिन्न प्रकार के जो मुखौटे लगा रखे थे वे सब उतर गए हैं। सुकरात ने कहा, क्या कहा? अपने को जानो। ये हमें बहुत अच्छा लगता है, अपने को जानो। जब से ये सुना था अपने को जानो, बहुत क्यूरियोसिटी हो गई थी, इतनी उत्सुकता हो गई थी कि लगता है कि बस अब इसी को ही पाना है, इसी को ही जानना है, यही रिसर्च करनी है, यही तो एकमात्र खोज है अपने ऊपर। नो दाई सेल्फ। हमें तो शरीर को देख के, मन को देख के, ये सब अपने आसपास संसार को देख के लगता है यही तो हूं मैं, और मैं क्या हूं? लेकिन नहीं, सुकरात जैसे दार्शनिक ने ये बात बोली है तो वो क्या कह रहे हैं? वो तो यही स्थिति तो है, आत्म स्थिति। अपने को जानो, अपने स्वभाव को उपलब्ध हो जाना, आत्मज्ञान माना सेल्फ रियलाइजेशन, आदि कुछ भी नाम दिया जा सकता। सेल्फ रियलाइजेशन ना, सेल्फ को रियलाइज करना। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज को ही तो हम रियलाइज करने से छोड़ के बैठे हुए हैं, बाकी हम सब रियलाइज करते हैं संसार में। जिसके आधार पे हम चल रहे हैं उसको हमने रियलाइज नहीं किया। तो क्या करना है? जीवन का मकसद क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। नो दाई सेल्फ, अपने को जान। अगला सूत्र ले रहे हैं। आश्रम है, 4 आश्रम है ना जीवन में। अनाश्रम है, कोई भी आश्रम नहीं है मानो। ध्यान है, ध्यान करते हैं लोग, और चित्त का स्वीकार और वर्जन है, उसको अस्वीकार करना चाहिए। इन सब से उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देखकर, इन सब से क्या उत्पन्न होते हैं? विकल्प, संकल्प, विकल्प चलते हैं जब तक ये सब चीजें जीवन में होती हैं। जनक कह रहे हैं मैं उन तीनों से मुक्त हो चुका हूं और मुक्त हुआ मैं स्थित हूं। बहुत सुंदर भाव रख रहे हैं, व्याख्या देख लेते हैं। मूढ़ों की कोई समस्या नहीं होती, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वे ना विचार करते हैं, ना कोई मान्यता ही बनाते हैं, ना कोई सिद्धांत लेकर चलते हैं। ज्ञानी भी इन मान्यताओं, विचारों एवं सिद्धांतों से पार हो जाते हैं, जिससे वे सदा अपने विवेक में जी।
ज्ञानी किस में जीता है? अपने विवेक में। अपनी प्राप्ति करने के बाद जब उसको सब चीज सुलझ जाती है, समझ आ जाती है, तो फिर बाहर की मान्यताएं, विचार और सिद्धांत उसके लिए नहीं रह जाते। ये कह रहे मूड के सामने समस्या है ही नहीं। दो तरह के लोगों की यहाँ बात होती है। मूड तो कोई विचार करता ही नहीं है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है इतनी कि क्या मान्यता है, क्या विचार है, वो कुछ रखता ही नहीं अपने पास। और ज्ञानी समस्या से पार हो चुका है, क्योंकि उसका विवेक जागृत हो चुका है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो मूड है वो तो अनुभव शून्य है, उसको कोई अनुभव नहीं है किसी बात का। और ज्ञानी सब चीज का अनुभव करके छोड़ चुका है, मंजिलें पार करके आखिरी जो गंतव्य है वहां पहुंच चुका है। अतः इन दोनों प्रकार के लोगों में बड़ा अंतर है। किंतु अज्ञानी की अनेक मान्यताएं होती हैं, अनेक विचार एवं सिद्धांत होते हैं। अब ये तीसरी प्रकार का व्यक्ति आ गया। पहले बताया मूढ़ व्यक्ति किस प्रकार का होता है, फिर ज्ञानी बताया वो कैसा होता है। अब कह रहे हैं जो अज्ञानी है उसकी अनेक मान्यताएं होती हैं, अनेक विचार, अनेक सिद्धांत होते हैं। मूढ़ के पास सोचने की बुद्धि ही नहीं होती, ही नहीं है, तो उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन देखो अज्ञानी बुद्धि में ही जीता है। वो क्या करता है जब वो बुद्धि से काम लेता है? तर्क करता है, आर्गुमेंट करेगा, विश्लेषण करेगा, एनालिसिस करेगा, जजमेंट करेगा, विभाजन करेगा, अलग अलग करके देखेगा। तर्क करके, विश्लेषण से, विभाजन करके सृष्टि को समझना चाहता है। इन चीजों में क्योंकि वो फंसा रहता है, इसलिए एकत्व का बोध उसे नहीं हो पाता, क्योंकि वो अलग अलग चीजों में अटका हुआ है। कभी कोई तर्क, कभी कोई विश्लेषण। ज्ञानी को एकत्व का बोध हो जाने से उसने एक को पा लिया, एक को जान लिया, तो अब उसका सारा विभाजन कि जड़ अलग है, चेतन अलग है, नित्य अनित्य, हर्ष विषाद, ये सब। और फिर जब उसके लिए ये सारा विभाजन ही खत्म हो गया तो किसी प्रकार का विश्लेषण भी अब उसके सामने नहीं है, अनेकत्व भी खत्म हो गए, क्योंकि अनेकता में उसने एकता को पकड़ लिया, उसमें उसकी स्थिति हो चुकी है, इसलिए उसकी विभिन्नताएं भी समाप्त हो जाती हैं। है ना? कितने जीव विभिन्न प्रकार के हैं, कितनी चीजें विभिन्न विभिन्न प्रकृति में, संसार में हम देखते हैं, उसके लिए सब समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि उसके लिए सबके पीछे एक आत्मा है। उसने उस एकत्व को प्राप्त कर लिया, उसका बोध हो गया उसको। इसके परिणाम स्वरूप उसके साथ उसको क्या उपलब्धि है? वो निर्विकल्प में अवस्थित हुआ। निर्विकल्प मीन्स अपकल्प विकल्प खत्म। निर्विकल्प में जब उसकी स्थिति हो गई तो क्या अनुभव करता है वो ज्ञानी जो है? परमानंद का। ये सारी वर्ण व्यवस्था सुनी थी ना अपने, वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम व्यवस्था, 4 आश्रम बताए थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। आश्रम व्यवस्था हो या अनाश्रम व्यवस्था आदि अज्ञानियों के लिए, जिससे वे इस व्यवस्था में गुजर कर, अज्ञानी के लिए क्यों जरूरी, ताकि वो इनमें से पहले गुजरे, इनको पार करे, और धीरे धीरे इनको पार करेगा तो उसका विकास होगा। क्रमिक विकास करके फिर वो आत्म उन्नति को उपलब्ध हो सके। ये सब चीजें इसलिए बनी। किसके लिए बनी? अज्ञानियों की। बहुत जरूरी है, इनको हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार कर्म एवं उसके फल का विधान भी किसके लिए? अज्ञानियों के लिए। अज्ञानियों के लिए विभिन्न कर्मों का भी विधान है, जैसे भजन, कीर्तन, भक्ति, पूजा, पाठ, जप, यज्ञ, हवन, कर्मकांड, आचरण में सुधार, हठ योग, क्रियाएं आदि अनेक प्रकार की साधनाएं हैं। और फिर ध्यान, धारणा, समाधि आदि क्रियाएं हैं, जिनसे अंतःकरण शुद्ध होता है और तब आत्मज्ञान होता है। इसी प्रकार कुछ धर्म चित्त को स्वीकार करने को कहते हैं। वो क्या कहते हैं? जैसा है चित्त वैसा स्वीकार कर लो, सब ईश्वरीय है। स्वीकार कर लोगे तो स्वीकार करने से तुम मुक्त हो जाओगे। किसको स्वीकार करने की बात हो रही है? चित्त, क्योंकि चित्त में तरंगे उठती हैं। तंत्र की यही मान्यता है। तंत्र, यंत्र, मंत्र सुना ना, तो तंत्र तांत्रिक लोग जो हैं वो यही मानते हैं
हठ योगी क्या करता है? पतंजलि का हठ योग है ना, चित्त के वर्जन की बात करता है। योगस चित्त, वो कहते हैं योग लगाना है तो चित्त की चंचलता को दूर करो, चित्त को संयमित करो। वो चित्त के वर्जन मीन्स उससे ऊपर उठना, उसको संयमित करना, नियंत्रण करना चित्त का, उसकी बात कहता है। माना वो क्या कहता है? मन का निरोध करो, वासना को भोगने से रोको, उस मन की एक मत मानो, वही भटकता है। शरीर को भी सताओ, क्योंकि उसी से तुम विषयों में फंसे हो। इसको खूब नंगा भूखा रखो, इसको कोड़े लगाओ, इसे शीत और गर्मी में खूब सताओ, क्योंकि यही तो पापी है। इसी को तपश्चर्या तप कहते हैं। ये सब आखिर किस लिए? इसकी जरूरत किस लिए है? इसका विकल्प है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये सब करने से तुम्हें आत्मज्ञान होगा। ध्यान देना, ऊपर जितनी बातें बताई वो बेकार नहीं है, लेकिन ध्यान देने की चीज क्या है? इन सब चीजों से आत्मज्ञान तो हो जाएगा, पर तुम्हारी मुक्ति, ये सब करने से तुम्हें आत्मज्ञान होगा, तुम्हारी मुक्ति होगी। ये सब अज्ञानियों के लिए साधना सूत्र है, किंतु जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, उन्हें वो मिल गया जिसे प्राप्त करने के लिए ये सब करने पड़ते हैं। क्या मिल गया? आत्मस्थिति। उसको तो प्राप्त करने के लिए ये सब करना पड़ता है। इसलिए वे कहते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब मेरे लिए ना कोई आश्रम है, ना अनाश्रम है, ना ध्यान है, ना चित्त का स्वीकार है, ना चित्त का अस्वीकार मीन्स वर्जन है। इन सबसे पार आत्मा रूपी विकल्प को प्राप्त कर, आत्मा रूपी विकल्प मीन्स जो पाना था, एकमात्र विकल्प मेरे तो आत्मा था, मैंने उसको पा लिया, मैं इन सब से मुक्त हुआ, इन सब साधनाओं से, क्रियाओं से मुक्त हो गया हूं और केवल अपने आत्म स्वरूप में स्थित हूं। देखो, बहुत महत्वपूर्ण लाइन आ रही है, सावधानी है सब, हम सब के लिए। जनक की ये घोषणा, जो जनक ने अपना अनुभव यहाँ पे बताया, अपनी बात कही है, ये घोषणा सिद्ध अवस्था की घोषणा है। राजा जनक सिद्ध थे, पूर्ण पात्र थे, और वो सिद्ध अवस्था को जब प्राप्त हो गए हैं तब बोल रहे हैं इस बात को, सिद्ध अवस्था की घोषणा। जब वो पूरी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं तब वो कह रहे हैं कि मैं आत्मा रूपी विकल्प को प्राप्त कर चुका हूं, इसलिए इन सब से, साधनाओं से और क्रियाओं से मुक्त हूं। साधन अवस्था में जब हम रास्ते में चल रहे हैं, साधन अवस्था से मतलब ये है, या कहो अज्ञान की स्थिति में, तो इनमें से गुजरना ही पड़ेगा, ये सब तो करना ही पड़ेगा। समझ आ रही है बात? जिसको बोध से ना हो सके, बोध किसको होगा? जिसकी तैयारी हो चुकी होगी। तो जिसको बोध से ना हो सके, उसके लिए कोई ना कोई विधि अपनानी ही पड़ेगी। साधना तो करनी है ना, क्रिया तो करनी है ना। क्रिया की तो बात चली थी गीता में भी, तो था ना यज्ञ की प्रक्रिया। किसी विधि का ना अपनाना भी तो विधि है, किंतु इसे पकड़ना कठिन है। कोई विधि ना हम अपनाए तो वो भी गलत है। लेकिन देखो, हमें हिम्मत रखनी पड़ती है, हमें साधना करनी होती है, कमर कसनी होती है, क्योंकि किसी भी विधि को पकड़ के चलना इतना आसान नहीं होता। वही तो परिश्रम है साधक की जिंदगी में। इसलिए कुछ ही लोगों के लिए, कुछ ही लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। सामान्य व्यक्ति इससे भटक, जो अनुभव राजा जनक ने बता दिया, ये हर किसी के लिए नहीं है। यदि सामान्य व्यक्ति इस चीज को फॉलो करेगा तो वो भटक सकता है। इतना आया इसमें आज के लिए इतना ही। हरि ओम। शांति शांति शांति।